प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं? मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं आज पुनः ऑनलाइन टीचिंग के लिए उपस्थित हुआ हूँ और आज मैं शास्त्री प्रथम खंड के छात्र छात्राओं के लिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश के महान शासक में से एक प्रमुख शासक के रूप में माना जाता है, उसके बाजार नियंत्रण प्रणाली या बाजार व्यवस्था के बारे में बातचीत करेंगे। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, मध्यकालीन भारत में खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी और खिलजी वंश का शासनकाल दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक रहा। जलालुद्दीन खिलजी के पश्चात उसका भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का शासक बना। अलाउद्दीन खिलजी की उपलब्धियों में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि उसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली या बाजार व्यवस्था एक सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों में सबसे अद्भुत और महत्वपूर्ण उसकी बाजार व्यवस्था, बाजार नियंत्रण प्रणाली थी। चूँकि इस प्रणाली के तहत अलाउद्दीन खिलजी ने समकालीन बाज़ारों पर राज्य के पूर्ण नियंत्रण की स्थापना की, इसलिए तत्संबंधी सुधारों को बाजार नियंत्रण व्यवस्था कहा जाता है। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने जो नियम लागू किए, जो परिनियम दिए, वे आर्थिक अधिनियम कहलाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था, उसके आर्थिक अधिनियम या बाजार नियंत्रण प्रणाली की जानकारी हमें जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक तारीख़ फ़िरोज़शाही, अमीर खुसरो की रचना खज़ाइनुल फुतूह, इसामी की रचना फुतूहस सलातीन और मोरक्को यात्री इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत रहला जैसी पुस्तक से हमें जानकारी मिलती है। बाजार नियंत्रण योजना लागू करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक नए विभाग का गठन किया और इस विभाग का नाम उन्होंने दीवान ए रियासत दिया। दीवान ए रियासत के जो प्रमुख या प्रधान होते थे, वह सरदार ए रियासत कहलाता था। दीवान ए रियासत विभाग के अधीन प्रत्येक बाजार के लिए एक निरीक्षक को नियुक्त किया गया, जो सहना ए मंडी कहलाता था। इस समय के सभी व्यापारियों को सहना ए मंडी में व्यापार हेतु अपना पंजीकरण करना होता था और केवल पंजीकृत व्यापारी को ही व्यापार करने की अनुमति दी गई थी। साथ ही इस व्यवस्था के तहत गुप्तचर, जिसे बरीद भी कहा जाता था या मुनिया भी कहा जाता था, नियुक्त किए गए, जो सहना पर
निगरानी रखा करते थे। तो बच्चों, आज हम लोग अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण, बाजार व्यवस्था, उसके आर्थिक अधिनियम के संदर्भ में प्रारंभिक जानकारी प्राप्त किए। अगले क्लास में हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के नियंत्रण, बाजार नियंत्रण प्रणाली, बाजार व्यवस्था या उसके आर्थिक अधिनियम के बारे में आगे हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।